हेलो एंड नमस्कार साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसको लेकर बहुत लोग या तो जागरूक नहीं हैं और बहुत से लोग जागरूक होते हुए भी उस चीज़ को इतना महत्व नहीं दे पाते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए या एक सुखद जीवन जीने के लिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए जो आदतें हमें अपनानी चाहिए, जो सावधानी हमें रखनी चाहिए, उसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। और ये टॉपिक ऐसा है जिसके बारे में लोग जानना तो चाहते हैं, लेकिन जानने के बाद उसको उतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं या उसकी महत्व को नहीं समझ पाते हैं। और एक अच्छे स्वास्थ्य की कीमत अगर आपको जाननी हो तो कभी अस्पताल का दौरा कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जी हाँ, मेरा नाम है डॉक्टर योगेंद्र और मैं एक आईसीयू में काम करता हूँ। तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब मैं मरीज को गंभीर स्थिति में देखता हूँ हॉस्पिटल के अंदर, आईसीयू के अंदर, तो मेरे मन में कई बार ये सवाल आया है कि कुछ बीमारियां जरूर ऐसी हैं जिनको टाला जा सकता था या कुछ सावधानी रख करके थोड़े ज़्यादा दिन तक व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। तो आज मैं ऐसी कुछ आदतों के बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूँ और मैं चाहता हूँ ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को समझें। और जो लोग हेल्थ को लेकर के अवेयर नहीं है, क्योंकि हेल्थ की कीमत हम तब समझते हैं जब हम उसको खो देते हैं। एक बीमार आदमी इस बात को बहुत अच्छे से समझता है कि स्वास्थ्य की कीमत क्या है। तो बीमार होने के बाद हम बहुत सारा पैसा अपने स्वास्थ्य पर खर्च करें और बहुत सारा टाइम हम उस वक्त खराब करें, इसकी बजाय अगर हम थोड़ा पैसा, और पैसा बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होता है, लेकिन केवल नियमित दिनचर्या और कुछ आदतें डालने की ज़रूरत होती है, उसको थोड़ा सा महत्व देने की ज़रूरत होती है, प्रायोरिटी देने की ज़रूरत होती है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप अधिक समय तक लंबी आयु, और वो भी दीर्घ आयु, सुखद और स्वस्थ, तो आप सिर्फ लंबी आयु नहीं, स्वस्थ आयु जिए, उसके लिए मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता रहा हूं। तो जल्दी से मैं इस टॉपिक को शुरू कर रहा हूं। तो मैं आपको 5 आदतें बताऊंगा जिनको अपना कर आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और निरोगी रह सकते हैं लंबे समय तक। इस आदतों की श्रेणी में जो सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा वो है एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज का नाम लेते ही आपके दिमाग में आता है कि कोई बढ़िया से बढ़िया जिम ज्वाइन करके घंटों उसमें पसीना बहा जाए, भारी भारी मशीन उठाई जाए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ और सिर्फ व्यायाम है। ये व्यायाम हल्के व्यायाम से लेकर के आपकी पसंद या मर्जी के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन व्यायाम का मतलब घंटों जिम में एक्सरसाइज करना बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका मकसद बॉडी बनाना है, या वो एक प्रोफेशन के तौर पर अगर कहीं जाना चाहते हैं, उस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो एक अलग कंडीशन है। अदरवाइज यहाँ स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज का मतलब है अगर आप नियमित रूप से मॉर्निंग वॉक 3-4 किलोमीटर की जा सकते हैं, या खाना खाने के बाद 20 मिनट तेज कदमों से अगर चलते हैं रेगुलरली, तो ये आपको कई बीमारियों से बचा सकता है। और एक्सरसाइज में हल्के व्यायाम जिसमें योगासन और प्राणायाम भी आते हैं, वो भी अगर आप रेगुलर अपनी लाइफ में शामिल कर लो तो आपको अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा और आपकी बीमार होने की संभावना बहुत हद तक कम हो जाएगी। क्योंकि मोटापा शुरू हो जाता है, उस मोटापे की वजह से फिर दूसरे एबनॉर्मलिटीज, हार्मोनल इम्बैलेंस, और खुद मोटापे की वजह से बहुत सी बीमारियां डेवलप होने लगती हैं, पनपने लगती हैं। तो आप इनको शुरुआत में ही रोक सकते हैं अगर आप एक्सरसाइज को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बना लें और ये आदत डाल लें कि सुबह शाम आधा घंटा या 20 मिनट आपको एक्सरसाइज करनी ही करनी है। ब्रिस्क वॉक से लेकर के, तेज चहलकदमी से लेकर के, और हल्के योगासन या प्राणायाम तक आप इसमें शामिल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर स्वस्थ रहने के लिए जो सबसे अहम चीज है वो है आप किस प्रकार का खाना खाते हैं। यानी कि आपके जो फूड आइटम्स हैं उसमें आपको न्यूट्रिशियस फूड, हेल्दी फूड को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए, इंक्लूड कर लेना चाहिए। क्योंकि कई बार चाहे वो दोस्तों का प्रेशर हो, कभी पार्टी के नाम पर, या कभी सोशल प्रेशर रहता है कि साहब मॉडर्न दिखने के लिए हमें जंक फूड खाना है, बच्चों के लिए ऑर्डर करना है, बाहर से मंगाना है। तो कारण कोई भी हो, लेकिन
ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम अपने स्वास्थ्य को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं हमारी फूड हैबिट्स के चलते। तो एक नियम आप बना सकते हैं सिंपल, कि वीक में एक दिन आप ऐसा तय कर सकते हो जब बच्चों की पसंद से कुछ फास्ट फूड अगर आपको लेना है तो एक सीमित मात्रा में, और एक दिन तय कर दिया, उसके अलावा आप उसको नहीं कंज्यूम करेंगे। और हेल्दी फूड में आपको ऐसे फूड इंक्लूड करने हैं जिसमें मिनरल्स, विटामिन्स ये आपको प्रचुर मात्रा में मिल जाएं, आपको एडिक्वेटली सप्लीमेंट हो जाएं। और अगर आप ऐसा करते हैं और जंक फूड को अवॉइड करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा अच्छे स्वास्थ्य की ओर। फूड, अगर आप फूड को लेकर के कॉन्शियस हो गए हैं, अलर्ट हो गए हैं, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा फूड आपके लिए हेल्दी है, जो वेजिटेरियन ओरिजिन का है, जो लेस ऑयली है, जो लेस स्पाइसी है। वो फूड आपके लिए इन जनरल एक बेटर सोर्स होगा। सारे मिनरल्स, सारे विटामिन्स आपको फुलफिल हो जाएंगे। और जो नॉन वेजिटेरियन है वो भी कोशिश करें कि ऑयल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना हो, तो वो आपके लिए फूड हेल्दी रहेगा। बाकी जो जंक फूड है वो जितना अवॉइड कर सकते हैं आपको अवॉइड करना चाहिए। एक्सरसाइज और फूड के बाद में तीसरे नंबर पर जो सबसे अहम है वो है आपकी नींद। जी हाँ, स्लीप को हम जितना लाइटली या हल्के में लेते हैं, या फिर हम कोई भी वजह हो, सबसे पहले जिस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं वो है हमारी नींद। और एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए नींद बेहद ज़रूरी कंपोनेंट है। और ना सिर्फ फिजिकल हेल्थ बल्कि हमारे मेंटल हेल्थ के लिए, यानी कि हमारा मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए, जिसमें इवन हमारे मेमोरी फंक्शन, मैं कई बार स्टूडेंट्स को देखता हूँ, बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, तो वो बोलते हैं कि सर अब तो हम बहुत पढ़ाई कर रहे हैं और हमने तो सोना भी कम कर दिया है, अब तो 6 घंटे भी नींद नहीं लेते हैं, 4.5-5 घंटे की नींद लेकर के और पूरे दिन और रात सिर्फ पढ़ाई करते हैं। तो उनको भी ये बात जान लेनी चाहिए कि अच्छा ब्रेन, एक अच्छी बॉडी, यानी कि अच्छा स्वास्थ्य, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो आपको अगर मेमोरी फंक्शन अच्छे चाहिए, आपको जो पढ़ा है वो लंबे समय तक याद रहे और समय पर वो आपको याद आ जाए एग्जाम में, तो ये जरूरी है कि आप जो भी एप्रोप्रिएट स्लीप है, इसका कोई फिक्स रूल नहीं है। एक जनरल आइडिया ये है कि आपको 7 से 8 घंटे की नींद 24 घंटे में लेना जरूरी है। कुछ लोगों को 7 घंटे में आराम से काम चल जाता है, कुछ लोगों को 8 घंटे की नींद चाहिए होती है। ये आपको डिसाइड करना है कि आपकी जो फंक्शनिंग है, पूरे दिन आप एनर्जेटिक कितने घंटे की नींद से रहते हैं, तो ये आप खुद से भी तय कर सकते हैं। और एक 7 घंटे की नींद आप एक एवरेज मान के चलिए कि आपको सोना ही सोना है। नींद की आदत डालने में दोस्तों थोड़ा सा समय लग जाता है, तो अगर आपको प्रयास करने पड़े, एफर्ट्स लगाने पड़े, तो एफर्ट्स लगाइए, लेकिन एक नियमित दिनचर्या बहुत ज़रूरी है। जब आप इर्रेगुलर लाइफ रखते हैं, कभी लेट सोए, कभी जल्दी सोए, कभी देर से उठे, कोई शेड्यूल नहीं है, तो एक नींद की हेल्दी हैबिट डालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और नींद आपके इमोशनल बिहेवियर को भी कंट्रोल करती है। जब आप पूरी नींद नहीं लेते हो या आप नींद की कमी अगर आपके अंदर होगी, तो आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, आपकी अप्रोच जो है, आपकी थिंकिंग है, वो हो सकता है थोड़ी नेगेटिव हो जाए, आप प्रॉब्लम्स को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर देखने लगो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स नींद की अनदेखी करने से या नींद को बहुत लाइटली लेने से हो जाती है, जिसको हम समझ ही नहीं पाते हैं। जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तब अगर किसी या तो साइकेट्रिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट के पास आप गए और आपके सिम्टम्स आपने बताए, तब वो आपको बताएगा कि कहीं आपकी स्लीप साइकिल इर्रेगुलर तो नहीं, कहीं आप इर्रेगुलर तो नहीं रहते हैं, नींद कभी ली कभी नहीं ली। अगर ऐसा कर रहे हैं तो किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्रायोरिटी आपको अपनी नींद को देनी है, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए मेंटली एज वेल एज फिजिकली स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कभी रात को बाई चांस जगना पड़ गया, कोई ऐसी सिचुएशन भी है, तो आप दिन में 1 घंटे आधा घंटे की एक झपकी ले सकते हो, जिससे आपको स्फूर्ति महसूस होगी, आप फ्रेश फील करेंगे और आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ा रहेगा। तो स्लीप के लिए एक शेड्यूल मेंटेन करने की कोशिश करें और एक मिनिमम ड्यूरेशन जो नींद का है वो आपका पूरा हो जाना चाहिए। और उसके साथ में अगर आप एक्सरसाइज और फूड के बारे में अगर आप थोड़े से भी अलर्ट हैं, विजिलेंट हैं, तो आप जरूर हेल्दी रहेंगे। चौथे नंबर पर मैं आपको जो एक इम्पोर्टेंस जिस चीज़ को मैं देना चाहता हूँ एक मेडिकल प्रोफेशनल के तौर पर भी, वो है आप कितना पानी पीते हैं दिन में। जी हाँ, सुनने में बड़ा अजीब लगेगा कुछ लोगों को, कि अगर आप पहली बार ये बात जान रहे होंगे तो आपको थोड़ा सरप्राइजिंग लगेगा। आपको लगता है कि पानी की प्यास तो लगती है, तो बॉडी अपने आप मांग लेती है, ये बात सही है। लेकिन अगर आप एक रूटीन बना लें और दिन में आपको इतना पानी पीना ही है, ये आप अगर शेड्यूल बना लें, तो आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, मतलब आपके शरीर में पानी की कमी नहीं रहेगी। और पानी की कमी असल में बहुत बीमारियों के लिए एक
फैक्टर है, एक जो उसको बीमारियों को पैदा कर सकती है, ऐसा फैक्टर है। तो आप अगर जैसे किडनी की हेल्थ की अगर हम बात करें तो किडनी की हेल्थ के लिए आपके बॉडी में वाटर का बैलेंस पॉजिटिव होना या जितनी रिक्वायरमेंट है वो पूरा होना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे डिसाइड करेंगे या क्या क्या ध्यान रखना है, बहुत सिंपल सी बात है। आप पानी पी रहे हैं, इसका मतलब ऐसे नहीं कि आपने किसी बड़े से जग में पानी भरा और एक बार में गट 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 पी गए, ऐसा नहीं करना है। बल्कि सुबह उठ करके आप 2 से 3 गिलास अगर पानी पी सकते हैं तो वो पानी पीजिए। एक मॉर्निंग में उठने के बाद अगर गुनगुना पानी पिएंगे तो और भी ज़्यादा बेटर है, आपका जो डाइजेशन है वो बहुत अच्छा रहेगा और पेट साफ अच्छे से होगा, एनर्जी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। इसके अलावा अगर आप दिन में आप काम करते करते बीच बीच में 2 घंटे में या 2.5 घंटे में एक ब्रेक लेकर के थोड़ा थोड़ा पानी अगर पीते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी हैबिट डेवलप हो जाएगी और आपके शरीर में पानी की कमी कभी नहीं होगी। पानी की बात करते हैं तो लोग इसको बोलते हैं कि सर हम कोल्ड ड्रिंक पी लें क्या। कोल्ड ड्रिंक इज़ नॉट एट ऑल वाटर, उसमें CO2 है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है, दोनों चीज़ें नुकसान करती हैं। तो सोडा या जो सुगरी सॉल्यूशंस या लिक्विड्स हैं वो पानी, आप उसको पानी काउंट मत करो, बल्कि इन दोनों चीज़ों को अवॉइड करना है। पानी से मतलब आप लिक्विड ले सकते हो जिसमें छाछ शामिल है, या आप रात को दूध पी रहे हैं उसमें जो पानी आपके अंदर जा रहा है वो पानी इज़ हेल्दी। लेकिन आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो या एल्कोहल कंज्यूम करके कोई ये बोलेगी साहब देखो मैंने आज तो 90 ml पानी पी लिया, दिस इज रॉन्ग। बल्कि एल्कोहल आपकी बॉडी में जाने के बाद डिहाइड्रेशन करता है। तो पानी कितना पीना है प्लस किस फॉर्म में पीना है, किस रूप में पीना है, ये मैटर करता है। और जो हेल्दी हैबिट मैंने आपको न्यूट्रिशन की या फूड के बारे में बोली है उसमें आप इस चीज़ को भी इंक्लूड कर लो कि जो बैड हैबिट्स हैं वो आपको अवॉइड करनी। जो मैं लास्ट पॉइंट में रख रहा हूँ, जो 5वां पॉइंट है जो उतना इंपॉर्टेंट है जितने ये 4 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, वो है कि आपको अपने मेंटल हेल्थ के लिए कोई एक ऐसा शौक, ऐसा हैबिट ऐसी डेवलप करनी चाहिए जिससे आपको खुशी मिलती हो। आपको स्ट्रेस को अवॉइड करना है जितना संभव हो उतना। कई बार सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आप चाह करके भी स्ट्रेस को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, फिर भी अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो उस स्ट्रेस वाली सिचुएशन से भी डील आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। बजाय अगर आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल रखते हैं तो आप स्ट्रेस वाली सिचुएशन में ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगते हैं या आप मेंटली ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो एक शौक कोई भी, चाहे वो म्यूजिक सुनने का हो, बहुत सी रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि म्यूजिक सुनना आपकी एक बहुत अच्छी हैबिट हो सकती है। ये आपको बीमारी से भी हील करने में मदद करता है, ये आपके मूड को एलिवेट करके रखता है, आपका मूड पॉजिटिव रखता है और ये आपको हर तरह से स्वस्थ रहने में मदद करेगा। तो जो 5वीं है उसमें आपको बैड हैबिट्स अवॉइड करनी है, जिसमें अल्कोहल और स्मोकिंग का विशेष ध्यान रखना है। आज की जो जनरेशन है उसमें जो सबसे ज़्यादा डैमेज करने वाली जो लाइफ स्टाइल है उसमें अल्कोहल है, ये डायरेक्ट किलर है। आप अगर अल्कोहल के साथ ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं, इट इज़ वेरी कॉमन कॉज ऑफ यंग डेथ। जो जवान लड़के या जो बच्चे होते हैं यंग एज के, उनको जोश रहता है या उसको एक थ्रिल फील करते हैं कि लेट्स डू इट। तो वो चीज़ आप खुद अगर इस एज में, तो खुद आप इस बात को समझें। अगर आपके नॉन रिश्तेदार या बच्चे हैं आपके, अब इस एज ग्रुप में, तो आप अपने रिलेटिव्स को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को ये बताएं कि बेटा ये हैबिट आपको नहीं अपनानी है और इसके लिए आपको कोई भी दूसरी चीज़, चाहे आपको उसको स्पोर्ट्स एक्टिविटी में डालना पड़े ताकि वो अपना टाइम उसमें दे और वो बिजी रहे, तो आप डालिए। वो किन दोस्तों की कंपनी में है, उसका सर्किल कैसा है, इस बात पर भी आपको नज़र रखनी है। और एक और चीज़ है जो आज की लाइफ स्टाइल को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, वो है ऑन स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। गैजेट्स का घर में यूज़ होना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपकी स्लीप को भी डिस्टर्ब करते हैं। तो ये एक नियम बना लीजिए कि अच्छी स्लीप के लिए आपको 1 घंटे पहले कोई भी डिवाइस हाथ में नहीं लेनी है। आपको 1 घंटे पहले स्क्रीन बंद कर देनी है, चाहे लैपटॉप हो, चाहे आपका फ़ोन हो, चाहे वो आपकी टीवी हो। तो इससे आपकी नींद भी ठीक रहेगी, आंखें भी ठीक रहेंगी और आपकी एक अच्छी आदत डेवलप रहेगी। तो म्यूजिक सुनिए, एक अच्छी शौक कोई भी पालिए, बैड हैबिट्स को छोड़ दीजिए। अगर आपको अल्कोहल स्मोकिंग का अगर थोड़ा बहुत भी शौक है या आपको लत भी लग गई, तो डी एडिक्शन सेंटर जाना पड़े, दोस्तों की मदद लेनी पड़े, अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करना पड़े, तो भी आप करें, लेकिन आपको ये आदत छोड़नी होगी। इन 5 आदतों को अगर आप अपनाते हैं
तो एज ए प्रोफेशनल एक्सपर्ट भी मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आपकी लाइफ बेहतर होगी, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और आप लंबे समय तक निरोगी रह सकते हैं। इसमें एक सनलाइट का एक्सपोजर भी आप जोड़ दीजिए, जो लास्ट पॉइंट है उसमें आपको धूप का एक्सपोजर भी मिलना चाहिए। ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अपनी बात को इसी के साथ में ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप कि ये जानकारी आपको काम की लगी होगी। आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है डिजीज को लेकर के और किसी भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी को लेकर के, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं कोई वीडियो बना करके या कमेंट के थ्रू आपको उस क्वेरी की रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे बेहतरीन वीडियोस जो आपकी जानकारी बढ़ाएंगे और हेल्थ को लेकर के आपको ज़्यादा बेटर बनाएंगे, अवेयर बनाएंगे, लाते रहेंगे। पूरा वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।